अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो की स्टोरी तो बहुत सैड है लेकिन इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। लोग इस वीडियो से ज़्यादा वो लोग कनेक्ट करेंगे जो पेट्स का शौक़ रखते हैं या जिनके पास पेट्स हैं। वो पेट कोई भी हो सकते हैं, जैसे मुझे कैट्स का शौक़ है और लोगों को डॉग्स का भी होता है। डिफरेंट पेट्स लोग रखते हैं। तो मेरी एक सैड स्टोरी ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से एक पर्शियन कैट रखने का शौक़ था। मैंने काफ़ी लोगों से रब्ता भी किया इस सिलसिले में कि कोई अगर अडॉप्ट करवा दे या मैं परचेज़ कर लूँ कहीं से। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड को पता चला, फ्रेंड नहीं कह सकते, क्लास फेलो है मेरी, क्योंकि अगर वो मेरी फ्रेंड होती तो डेफिनेटली वो ऐसा ना करती जो उसने किया। तो उसने मुझे बोला कि उसको रख नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं घर में, तो तुम उसे अडॉप्ट कर लो। तो मैं एक दो दफ़ा उसके सामने जिक्र भी कर चुकी थी कि मुझे कैट चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैं कैट को लेके आ गई घर। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं था कैट्स का कि इनके साथ किस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। सो इस कैट को फेस के ऊपर ना कुछ मार्क्स थे। तो उसने मुझे मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे यही बोला कि नहीं, इसको ऐसे जनरल एलर्जी है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी, वाकई ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने 7 ट्यूब भी प्रोवाइड की। तो मैंने कहा होगा ऐसे ही, सच बोल रही है। सो मैं कैट को घर ले आई, लेकिन जब मैं उसको घर लाई कुछ दिन गुजरे तो वो एलर्जी जो उसकी आइज़ के करीब थी ना फेस पे, वो बढ़ती उसकी बॉडी पे भी चली गई। अब बॉडी को उसने इतना बुरा इफ़ेक्ट किया कि उसके ज़ख्मों से खून निकलना शुरू हो जाता था। वो इतने ज़्यादा रैशेज़ हो गए और मेरी कैट इतनी ज़्यादा ख़ुद को रब करती थी, कभी अपने नेल्स के साथ, कभी अपनी ज़ुबान के साथ, कि मैं ख़ुद भी देख के बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं वही क्रीम रेगुलरली इसको लगाती रही और नहलाती रही। जो भी इशू है मुझे लगा कि रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर मेरी कैट से मेरे मेल कैट को भी ट्रांसफ़र हो गई एंड मुझे भी ट्रांसफ़र हो गई। तो जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे फ़ंगल इन्फेक्शन हो गया है। एंड थोड़ा सोचने पे और ऑब्ज़र्व करने पे पता चला कि मुझे मेरी कैट से ट्रांसफ़र हो गया। देन आई केम टू नो कि मेरी कैट को फ़ंगल इन्फेक्शन है। फिर मैं इसको वेट के पास लेके गई और एक नहीं, काफ़ी वेट्स के पास लेके गई। मेरी इस सारी ऑब्ज़र्वेशन के दौरान एक बात मैं बहुत दुख से ये कहना चाहूँगी कि आजकल के वेट्स भी उस तरह डेडिकेटेडली काम नहीं कर रहे। उनको भी पैसे से मतलब है। कितने ही वेट्स ने मुझे इतना मिसगाइड किया है इससे रिलेटेड कि मेरे पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए और मेरी पेट भी ठीक नहीं हुई। मुझे इस चीज़ का दुख अगर ना होता कि अगर मेरी कैट ठीक हो जाती कि मेरे पैसे लग गए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आप अपने पैसे लगा देते हैं, आप इतना ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है, लेकिन आपका पेट भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये चीज़ थोड़ी दुख वाली होती है। और वो लोग जिनके हाथ में शिफ़ा है, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वेट्स हों, तो अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा उनके हाथ में दी होती है। फिर भी वो अगर उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करते तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ख़ैर ये है कि फ़ाइनली आई मेट अ डॉक्टर जो कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी कैट को देखा और उनको समझ आई कि इसके साथ क्या करना है। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कौन सी दवाइयाँ देनी है, कब कब नहलाना है। इवन तो एक डॉक्टर ने तो मुझे इतना इसके हवाले से मिसगाइड किया कि शी सेड कि आप इसका जो इन्फेक्शन जब बनता है, मतलब वो ज़ख़म तैयार होता है, तो आप वो उतार दिया करें, उसके ऊपर से कवर जो भी बनता है वो उतार दिया करें। तो मैं तो अब नहलाते हुए, ज़ाहिर बात है, डेफ़िनेटली हम तकलीफ़ तो नहीं इसे दे सकती थी, नहलाते हुए जितना मुझसे हो जाता था तो मैं कर देती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। एंड व्हेन आई मेट द लास्ट डॉक्टर जिसकी वजह से मेरी कैट ठीक हुई है, ही सेड कि जब तक ये रिकवरी नहीं कर लेती, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कोर्स था इसका, तब तक उन्होंने कहा आपने इस कोर्स स्टार्ट करते हुए इसको नहलाना है और फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे विज़िट करवाना है और फिर आपने नहलाना है। मैं बताऊँगा नहलाना है कि नहीं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। तो फाइनली ये हुआ कि मेरी कैट ठीक हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि बिल्लियाँ नापाक नहीं होती हैं, हमारे घरों में रह सकती हैं, ये पाक साफ़ होती हैं। लेयर टाइम का कोई सामान तो है नहीं, तो हमें चाहिए कि अगर हम इनको अडॉप्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, ख़रीद के लाते हैं, जो भी करते हैं, तो हम इनकी प्रॉपर केयर करें जैसे हम अपनी करते हैं, या अपने साथ जो हमारे घर में बच्चे होते हैं जैसे हम उनकी केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको भी बिल्कुल हम बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। यकीन करें, ये इतने एक्टिव हैं, इनको हर बात इतनी समझ आती है कि कभी-कभी मैं अगर अपने लैपटॉप पे भी काम कर रही होंगी तो वो मुझे इतनी गौर से देख रही होती है कि पता नहीं ये क्या कर रही है। और मतलब अटेंटिवली उसको पता होता है कभी मैं सैड हूँ या कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से मैं
चुप चुप रहूँ तो उसको इस चीज़ का आइडिया होता है कि आज इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो जब वो हमारे साथ इतना ज़्यादा प्यार और खुलूस दिखाते हैं तो हमें उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो इन चीज़ों को सोच समझ के कोई पेट अडॉप्ट किया करें, ताकि हम इस अगर ये बीमार हो गए तो हम इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप उसको ना रखा करें। क्योंकि जब आप एक चीज़ अपने घर में रखते हैं तो आपको उसका ख़्याल रखना होता है, उससे जुड़ी हर चीज़ का ख़्याल रखना होता है। मेरा मानना ये है कि आप घर में अगर कोई मशीन भी लेके आ रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली जब उसमें डिफ़ेक्ट आता है तो आप उस पे पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ। आप उसको लाने में भी पैसे लगाते हैं और फिर जब उसको ठीक करवाना होता है तो भी लगाते हैं। आप कोई चीज़ उठा के फेंक तो नहीं देते। इसी तरह ये तो जानदार चीज़ें हैं, बेज़ुबान हैं, इनकी तकलीफ़ आपको समझनी चाहिए और इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब आप इन पे ख़र्च करेंगे तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत ही और डालेंगे, क्योंकि आप एक बेज़ुबान जानवर को तकलीफ़ से निकाल रहे हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और आप लोगों का अगर आपके पेट्स के साथ कोई ऐसी इंसिडेंट है, कोई वाक़या है, कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए हो, किसी के पेट को फंगल इन्फेक्शन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ इस हवाले से। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।